अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो हमने स्टार्ट किया हुआ था फार्माकोलॉजी के फर्स्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था डेफिनेशन ऑफ फार्माकोलॉजी और ड्रग की डेफिनेशन स्टडी की थी और डिफरेंस स्टडी किया था बिटवीन फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स में। ठीक है, आज हम लेक्चर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें आज हम स्टडी करेंगे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट्स मीन रास्ते। ठीक है, ड्रग को बॉडी में एडमिनिस्टर करने के, बॉडी में डालने के कौन कौन से रास्ते हैं। ठीक है, एडमिनिस्टर मीन दाखिल करना या डालना। ठीक है, बॉडी में एंटर करने के कौन कौन से रास्ते हैं। फॉर एग्जांपल एक घर है, उसके 7 दरवाजे हैं, तो हम किसी भी दरवाजे से अंदर एंटर हो सकते हैं। इसी तरह से बॉडी में ड्रग को एडमिनिस्टर करने के भी डिफरेंट रूट्स होते हैं जिससे हम ड्रग को बॉडी में एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो हम कौन सा रूट यूज़ करते हैं वो डिपेंड करता है डिफरेंट पेशेंट फैक्टर्स के ऊपर और डिफरेंट ड्रग फैक्टर्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर वो पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उसके लिए हम ओरल रूट से नहीं यूज़ करेंगे, ना ही वो ऑलरेडी खुद से मेडिसिन ले सकता है, तो उसके लिए हम पैरेंटल रूट यूज़ करेंगे। पैरेंटल रूट यानी कि हम उसको आईवी भी मेडिसिन दे सकते हैं, आईएम भी दे सकते हैं। ठीक है, सबक्यूटेनियस भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर इमरजेंसी कंडीशन है, फौरी हमें कोई इफेक्ट चाहिए ड्रग का, तो उसके लिए फिर हम आईवी रूट यूज़ करेंगे ताकि ड्रग ब्लड में जल्दी से एब्जॉर्ब हो सके और जल्दी से अपना इफेक्ट दे सके। इसी तरह से कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि स्टमक एंजाइम की वजह से या स्टमक एसिडिटी की वजह से डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, जैसे कि इंसुलिन। स्टमक एंजाइम जो होते हैं वो इसको डिसइंटीग्रेट कर देते हैं, इसीलिए हम इंसुलिन को सबक्यूटेनियस यूज़ करते हैं, ऑरली नहीं यूज़ करते। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है, कोई हमें स्टमक इशू हो जाता है जिसकी वजह से हम ऑरली मेडिसिन नहीं ले सकते, तो या तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगी अच्छी तरह से, या फिर क्या होगा स्टमक एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगी। इस वजह से हम क्या करते हैं कि उन मेडिसिन को हम किसी और रूट से लेते हैं, जैसे आईवी ले लें, आईएम ले लिया या सबक्यूटेनियस ले लिया या सब लिंगुअल रूट यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है डिफरेंट पेशेंट फैक्टर्स के ऊपर और ड्रग फैक्टर्स के ऊपर। हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में भी, हमने पढ़ा था कि इस सिस्टम को क्या कहते हैं, जो कि माउथ से स्टार्ट होता है। ये क्या है, माउथ, उसके बाद एसोफेगस, एसोफेगस से फिर स्टमक आ जाता है, स्टमक से फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन और ये लार्ज इंटेस्टाइन। इस पूरे सिस्टम से जो कि माउथ से होता हुआ एसोफेगस से फिर स्टमक और फिर स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन सिस्टम को क्या कहते हैं हम, जीआईटी ट्रैक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, इसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। जो ड्रग्स हम इस रूट से एडमिनिस्टर करेंगे उनको कहते हैं एंट्रल, कैनाल से एंट्रल। ठीक है, इसको कहते हैं एंट्रल रूट। उसमें कौन कौन सी आ जाएंगी, उसमें ओरल आ जाएगा माउथ के ज़रिए। ठीक है, सब लिंगुअल आ जाएगा जो हम ज़ुबान के नीचे रखते हैं, और बकल में आ जाएगा जो हम चीक्स के दरमियान रखते हैं मेडिसिन। इसमें कौन कौन सी आ जाएंगी, ओरल, सब लिंगुअल और बकल। इसके बाद है पैरेंट्रल। पर का मीन अलावा, पर का मतलब होता है अलावा, और एंट्रल मीन एंट्रल रूट जो हमने पहले पढ़ा, ये वाला पूरा एलिमेंट्री किनार वाला रूट। ठीक, एंट्रल रूट के अलावा जब हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं उनको क्या कहते हैं, पर एंट्रल्स। क्या कहते हैं, पर एंट्रल्स मीन एलिमेंट्री किनाल के अलावा, एलिमेंट्री रूट के अलावा जो हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं उनको कहते हैं पर एंट्रल्स। उनमें आ जाएंगे आईवी, इंट्रावीनस, इसको इंजेक्ट करते हैं इंजेक्शन के थ्रू, वेन में इंट्रामस्कुलर आ जाएंगे, गोश्त में जब हम इंजेक्ट करते हैं मेडिसिन को इंजेक्शन के थ्रू, सबक्यूटेनियस आ जाएंगे जो कि स्किन के अंदर हम एडमिनिस्टर करते हैं इंजेक्शन के थ्रू। इंट्राथिकल मीन जो हम स्पाइनल कॉर्ड में एडमिनिस्टर करते हैं, और इंट्रावेंट्रिकुलर मीन्स के ये ब्रेन में और हार्ट वगैरह में जब हम एडमिनिस्टर करते हैं इंजेक्शन के थ्रू मेडिसिन, जब हम इंजेक्ट करते हैं तो इनके कहते हैं इंट्राथिकुलर, इंट्रावेंट्रिकुलर। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिकल। टॉपिकल का मतलब होता है, टॉपिकल मीन्स ऊपर पर पार्ट, या तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, स्किन आ जाएगी। ठीक है, और कैविटीज़ आ जाएंगी। स्किन पे जब हम कोई भी, हमने देखा है क्रीम्स या ऑइंटमेंट्स वगैरह इस्तेमाल यूज़ करते हैं, वाउंड्स वगैरह पे, जख्मों पे जब हम क्रीम्स या ऑइंटमेंट इस्तेमाल करते हैं स्किन के ऊपर लगाते हैं। ठीक है, वो आ जाएगा टॉपिकल में। और कैविटीज़ होती हैं, कैविटीज़ किसको कहते हैं, ये कोई भी हॉलो स्पेस, कैविटी कहते हैं किसी हॉलो स्पेस को, और ऐसी स्पेस जो जिसने बाकी ऑर्गन्स को अपने अंदर
रखा हुआ हो, जैसे कि माउथ कैविटी है, ठीक है, इसमें टंग आ जाती है, ठीक है, टीथ आ गए, ठीक है, इसी तरह से एब्डोमिनल कैविटी है, इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स आ जाते हैं, लीवर, स्टमक वगैरह, ठीक है। तो कैविटी मीन्स कि कोई भी हॉलो स्पेस, खाली जगह कि जिसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स वगैरह उसने अपने अंदर रखे हुए हों, उसको क्या कहते हैं, कैविटी। नेक्स्ट हमारे पास अदर रूट है। अदर रूट्स में हमारे पास आ जाता है ओरल इनहेलेशन, माउथ के ज़रिए हम किसी मेडिसिन को इनहेल करते हैं। नेज़ल इनहेलेशन, नाक के ज़रिए जब हम इनहेल करते हैं मेडिसिन। और ट्रांसडर्मल मीन्स जब हम स्किन के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं। 3 लेयर्स होती हैं स्किन की। सबसे ऊपर वाली एपिडर्मिस, डर्मिस, लास्ट पे आती है सबक्यूटेनियस। जब हम एडमिनिस्टर करते हैं मेडिसिन को, उसकी स्किन के ऊपर से नीचे वाली लेयर डर्मिस, तो उसे कहते हैं ट्रांसडर्मल, ठीक है। ये डिफरेंट पैच होते हैं, मेडिसिन में मेडिसिन होती है, वो हम स्किन के ऊपर लगा देते हैं और मेडिसिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से रिलीज़ होकर हमारे ब्लड में जाती रहती है, ठीक है। इसे कहते हैं ट्रांसडर्मल। और ये हम पहले सबक्यूटेनियस में पढ़ा था कि सबक्यूटेनियस में हम स्किन की लास्ट लेयर में मेडिसिन को एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास आ जाता है रेक्टल रूट, रेक्टम में हम इंजेक्ट करते हैं मेडिसिन को, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिफरेंट रूट्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस, ठीक है। लेकिन ये पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि व्हाट इज़ बायोअवेलेबिलिटी एंड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इससे पहले एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ने से पहले इन दो टर्म्स का पता होना आपको लाजमी पता होना चाहिए, ठीक है। क्या होता है फर्स्ट पास इफेक्ट, इसको हम मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। फर्स्ट पास इफेक्ट या फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो होता क्या है, जब हम ओरल रूट से मेडिसिन लेते हैं तो हमने पढ़ा था कि कुछ ड्रग जो हमारी स्टमक से एब्जॉर्ब होती है और कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होती है ब्लड में जब एब्जॉर्ब होगी तभी वो अपना इफेक्ट देगी, डिफरेंट ऑर्गन्स में जाके अपना इफेक्ट देती है। तो क्या होता है कि जब हम ओरल रूट से कोई मेडिसिन लेते हैं तो वो सबसे पहले कहाँ जाती है, लीवर में चली जाती है। उसका कुछ पार्ट जो है वो लीवर में चला जाता है। और जब लीवर में चला गया तो लीवर क्या होता है, हमारी बॉडी का मेन मेटाबॉलिक ऑर्गन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाती है, ड्रग की मेटाबॉलिज्म हो जाती है। ड्रग की मेटाबॉलिज्म होगी, इसका मतलब कि ड्रग इनएक्टिव हो गई, ठीक है। अब इसका हमारी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं होता। हमारी बॉडी पे इफेक्ट सिर्फ उस ड्रग का होगा जो बाकी की ड्रग जो हमारी ब्लड में जाएगी या सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगी, ठीक है, वो होती है एक्टिव ड्रग, ठीक है। जो इनएक्टिव, जो पहले मेटाबॉलिज्म होगी जिसकी, वो इनएक्टिव हो जाएगी, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। जो एक्टिव ड्रग हमारी बॉडी में, जो बाकी की जो ड्रग रह जाएगी, जो एक्टिव ड्रग हमारी ब्लड में जाएगी, उसके वो हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट शो करेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने एक मेडिसिन ली है 100 mg की, ठीक है। कितने की, हम 100 mg की टैबलेट ले रहे हैं, ठीक है। उसमें से जो 20 mg है वो सबसे पहले लीवर से पास कर गई है, यानी कि उसकी फर्स्ट पास में मेटाबॉलिज्म हो गई है। बाकी की जो 80 mg है वो कहाँ चली गई है, ब्लड में। 80 mg ब्लड में चली गई है। तो जितनी ड्रग हम ले रहे हैं, 100 mg हम ले रहे हैं, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है, हमें इससे मतलब है जितनी ड्रग हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो रही है, क्योंकि उसी ने ही हम आगे जाके इफेक्ट देना है, हमारी बॉडी पे इफेक्ट करना है। जो 20 mg की है, जो कि जो मेटाबॉलिज्म हो गई है जिसकी, वो तो इनएक्टिव हो गई है, ठीक है। उसका हमारी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं होता। हमें किससे मतलब है, जितनी ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है हमारी बॉडी में, ठीक है। इसे वो क्या कहते हैं, बायो अवेलेबिलिटी, कि द एक्चुअल अमाउंट ऑफ ड्रग विच रीच इन आवर सिस्टेमिक सर्कुलेशन, उसको क्या कहते हैं, बायो अवेलेबिलिटी। तो फर्स्ट पास इफेक्ट का मतलब है कि जो ड्रग पहले मेटाबॉलिज्म से पास कर जाती है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, उसको कहते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट या फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है। और जो ड्रग हमारी एक्टिव ड्रग जो हमारी ब्लड में जाती है, ब्लड में एब्जॉर्ब होती है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाती है, उसको क्या कहते हैं, बायो अवेलेबिलिटी।